चर्चा चल रही है वैया व्यक्ति की सील व्यक्तेषु निवृत्ति 4। इसमें जो 7 सील की बात है, 4 शिक्षा व्रत, उसमें वैया व्यक्त एक शब्द आया। वैया व्रत, किसकी वैया व्रत करना? तो पूज्य समनभद्र स्वामी ने कहा तपोधन, जो तपस्या से युक्त है, सम्यक दर्शन आदि यानी रत्नत्व से युक्त हैं, ऐसे पूज्य वरों की वैयावृत्ति करना। वैयावृत्ति हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति नहीं, आहार दान देना भी वैयावृत्ति है। और यह वैयावृत्ति ग्रह त्यागी, जिन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया, ऐसे मुनिवर मुनीश्वर और विधि द्रव्य आदि संपत्ति के अनुसार प्रतिदान, इन्हें संपत्ति मत दे देना मुनिराजों को, एलक छुल्लक आरिकाओं को। ये भी आज बड़ा विचित्र माहौल चल रहा है। ये द्रव्य आदि का अर्थ वहां धन दौलत से साधु लोग लेने लगे और खूब चंदा चिट्ठा लेकर के अपना व्यापार कर रहे हैं। श्री सम्मेद शिखर जी में चले जाएं, श्री सोनागिर में चले जाएं, और भी क्षेत्रों पर चले जाएं, आहार दान की पेटियां साधु रखे हुए हैं और हम भोले वाले श्रावक श्राविकाएं पैसा देकर के आ जाते हैं। कितने लोग इस सभा में बैठे हैं जो साधुओं को पैसे देकर के आए हैं? बहुत सारे लोग हैं, मगर कौन अपनी पोल पट्टी खुलवाए? बहुत सारे लोग देकर के आए हैं। बंधु, ये दान नहीं है, ये वैयावृत्ति नहीं है, साधु को पतित करने का एक तरीका है, साधु को नीचे गिराने का तरीका है। आपको दान देना है, आप वहां रुकिए, आप चौका लगाइए और दान दीजिए। पैसा देकर के आना, यहां तक की स्थिति बनी कि कुछ साध्वियां खुद अपने हाथों से भोजन बनाकर और श्रावकों से कहती मुझे पड़गा लो। मुझे नाम भी उनके पता है। इतना अनर्थ हो गया वैयावृत्ति के नाम पर, और जो हम नहीं समझने के कारण, इसलिए जैनाचार्यों ने कहा ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। अगर हमें समीचीन ज्ञान नहीं होगा बंधु हमारी समाज को, तो हम पिछी कमंडल वाले तुझको लाखों प्रणाम में चलते चले जाएंगे और अपने जीवन में पुण्य की जगह हम अनर्थ कर लेंगे। कहां है लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। अगर लोभी गुरु है और लालची चेला है तो फिर WWF होगा नरकों में। वो कहेगा मैं तेरे कारण नरक आया, और वो कहेगा मैं तेरे कारण आया, फिर सीधे शॉर्ट चलने दो। इसलिए स्वयं भ्रष्ट ना हो और साधु को भी पतित ना करें। वैयावृत्ति के नाम पर, आहार दान के नाम पर कितनी हमारी ये भोली माताएं 500-500 1000 रुपया देकर के आ जाती हैं और महाराज कहते हैं हाँ भाई 4 दिनों से दूध ही नहीं मिलो हमें चौका में। महाराज जी हम तो हैं, चलो 1000 रुपया तुम मंगा लीजिए। हाँ हम मंगा लें। दवाइयों के नाम पर पैसा लेकर के दवाई वापस चली जाती है। 500 की दवाई 300-250 रुपए में वापस हो जाती है। फिर तुम्हें 4 लोगों को फिर पर्ची दिखाई जाती है, ये हमें दवाई चल रही है, ये दवाई चाहिए, और तुम भोले श्रावक वैयावृत्ति औसत दान के नाम पर। आज के जमाने में 1000 रुपए क्या मायने रखता है? और वो साधु त्यागी के लिए 1000 रुपए बहुत मायने रखता है। दिन भर में 5-6 को टोपी पहनाई,
5,000 रुपए उसके और उसके बाप के। और तुम तो बड़े गर्व से कह रहे हो कि हम औसत दान में दान देकर के आ गए, मगर तुम पाप कमा करके आ गए। पाप कमा करके आ गए। अपने हाथ से औषधि दो, अपने हाथों से हार बना करके दो, पैसे मत दो। ये वैया व्यक्ति नहीं है। पूज समंतबद्ध स्वामी कहते हैं अपने द्रव्य का अपने दान देना रत्नत्रय धारण करने वालों को, वो दान है, मगर उस दान से कोई स्वार्थ सिद्ध ना हो कि मैं आहार दान दे दूंगा तो मुझे महाराज मंत्र दे देंगे, कोई तंत्र दे देंगे, मैं महाराज की वैया व्यक्ति करूंगा तो महाराज हमें कुछ ऐसा दे देंगे जो हम लोग अपने जीवन में तांत्रिक और मांत्रिक बन जाएंगे। निस्वार्थ भाव से दान देना, किसी भी स्वार्थ के साथ दान नहीं देना, वही दान दिया हुआ दान वैया व्यक्ति के अंतर्गत कहलाता है। धर्म के निमित्त प्रत्युपकार, प्रति उपकार के लिए नहीं कि हम आहार दे रहे हैं तो उसका उपकार हमारे लिए क्या होगा, नहीं, ऐसा दिया हुआ दान ही वैया व्यक्ति के अंतर्गत पूज्य 2000 साल पहले इस युग में समनभद्र स्वामी ने इसकी डंके की चोट पर घोषणा की है। और ये सिद्धांत अगर हम समझ जाते हैं तो हमारी वैया व्यक्ति का सफलता का फल हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है। समझे बंधुओं, अगर ये नहीं समझ पाए और हम सब कुछ करते गए तो जितना हमें नंबर मिलना चाहिए थे वो नंबर हमें नहीं मिलेंगे। दान का मतलब क्या है? क्या देना दान में? पैसा, मोबाइल, लैपटॉप, क्या देना? आहार दान देना, उपकरण दान देना, कमंडल दे देना, अगर टूट जाए तो। ये भी बड़ी आफत है आज के जमाने में, साधु के पास 3-3, 4-4 कमंडल हैं। श्रावक आ जाता है, मेरा देखना ये कमंडल खराब हो गया, महाराज जी बदल दे। अब देख लो भैया, तुम्हारी इच्छा हो तो। अरे बोलो महाराज जी, हम अभी ऑनलाइन मंगवा देते हैं। ऑनलाइन मिलती है आजकल सब चीजें। 1 लाख रुपए का कमंडल मिल गया, महाराज जी ने ले लिया, अब वो किसी को बेच दिया और फिर वही टूटा वाला ले लिया। क्या चल रहा है तुम्हें पता है? मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमता है। इतना व्यापार, और हम उन्हें साधु मान रहे हैं। और जो कल मैंने कहा था, हम कहते थे हमसे तो अच्छे हैं। ये अपने दिल और दिमाग से प्रत्येक माँ, बहन, भाई, माताएं सभी निकाल दें कि हमसे अच्छे हैं। हमने कल एक उदाहरण दिया था, कंपेयर किससे किया जाए, मिलान किससे किया जाए? मेरा और इनका मिलान होगा, क्षुल्लक और एक गृहस्थ का मिलान होगा, आरिका और एक मां बहन का मिलान होगा? नहीं होगा बंधुओं। मिलान बराबर वाले से होगा, जो उस कैटेगरी का है उससे होगा। बनारसी साड़ी और सूरत की साड़ी का मिलान नहीं होगा। बनारसी की साड़ी बनारस वाले से होगा, सूरत की साड़ी से सूरत वाले का होगा। मगर हम जबलपुर की साड़ी, पहले जबलपुर में साड़ी बनती थी, जुलाहे बनाते थे, उस साड़ी से बनारसी साड़ी का मिलान करें और कहें ये कंपेयर हमसे तो अच्छी है। चलो ये भी मान लेंगे, साड़ी साड़ी में कंपेयर कर लिया, मगर आरिका और स्वाविका में कोई कंपेयर नहीं होगा। ये विवेक प्रत्येक परिवार में प्रत्येक मां, बहन, बेटी को जानना चाहिए। और इसी के अभाव में आज शिथिलाचार बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है।
और शिथिलाचार को अगर रोकना है बंधुओं, तो हमें स्वाध्याय करना परम आवश्यक है। और 12 वर्षीय कोर्स एक एक परिवार का एक एक व्यक्ति करे, मां बहन बेटी भाई सब करें। मजाल है 2 4 5 साल में एक भी शिथिलाचारी साधु नहीं मिलेगा। दमोह में आने में थरथर कांपेगा कि भैया दमोह में जाएंगे तो वहां की समाज बहुत ज्ञानवान है, विवेकशील है। अभी ये सारे मोबाइल जब्त कर लेगी, गाड़ी पंचर कर देगी, सारा परिग्रह नष्ट कर देगी, लूट लेगी। और हमारे मुनि श्री तो कहते ही हैं कि जिस साधु के पास पिछी कमंडल, शास्त्र और अगर माला फेरता है तो एक माला की छूट दे देना, चश्मा लगाता है तो चश्मे की छूट दे देना, और इसके अलावा जो मिले तो लूट के ले जाना, तुम्हें चोरी का दोष नहीं लगेगा, तुम दिन दूने रात चौगने फलीभूत हो। साधु के माल की चोरी करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है बंधु, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। मगर पीछे चुरा के मत ले जाना, नहीं तो कपड़े फाड़ देंगे लोग तुम्हारे। कमंडल चुरा के मत ले जाना, कपड़े फाड़ देंगे लोग तुम्हारे, क्योंकि कमंडल तुम्हारे काम का नहीं है, पीछे तुम्हारे काम का नहीं। हाँ, मोबाइल तुम्हारे काम का है, ले जाना डंके की चोट पे, कोई पाप नहीं लगेगा बंधुओं। मगर साधु के ग्रंथ चुरा के मत ले जाना, साधु की पिछी और कमंडल मत ले जाना, चश्मा मत ले जाना। हाँ, अगर सोने होने की डंडी हो तो ले जाना, हाँ चांदी की भी डंडी हो तो ले जाना, साधारण लोहे की डंडी हो तो छोड़ जाना। विचार करना। तो ये हम संपत्ति का अर्थ यहां पर बहुत गलत लेने लगे कि देखो शास्त्र दिखा देते हैं, बेचारी बोली माताएं, देखो देखो ना लिखा ना संपत्ति, उन्हें ये नहीं मालूम कि संपत्ति देंगे तो एक नई विपत्ति खड़ी हो जाएगी, मगर दे देते। जैनाचार इस पर बहुत बड़ा कुठाराघात करते हैं, बहुत बड़ी चोट पहुंचाते हैं उस खोट के ऊपर। इसलिए आज के बाद अभी तक जो तुमने दिया लिया हो, भूल चूक लेना देना, आज के बाद खा लो कसम। एक एक व्यक्ति जो मेरी आवाज को सुन रहा हो, पिछी कमंडल वाले साधु त्यागी व्यक्तियों को कभी नगद राशि मत देना। हाँ, उनकी आवश्यकता अगर कोई चीज है, ग्रंथ चाहिए पढ़ने के लिए, वो जरूर भेंट करना, उनके उपयोग की चीज को जरूर देना। मगर अनुपयोगी चीज अगर दे दोगे तो तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा। क्योंकि एक साधु बनाने में, एक आचार्य परमेश्वरी से पूछो कितनी मेहनत लगती है एक साधु बनाने में, एक त्यागी व्यक्ति बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और भ्रष्ट करने में कितनी देर लगती है। लायक बनने में जीवन लग सकता है और नालायक बनने में 1 सेकंड लगता है, नालायक बनने में, और 1 जीवन भी लग जाए तो कम है लायक बनने में। इसलिए हम साधु त्यागी व्यक्ति नहीं बना सकते, तो उन्हें अपने स्वार्थ के बशबूत होकर के उन्हें पतित ना करें, उन्हें गिराने का प्रयास ना करें भैया व्यक्ति के नाम पर, उनके जीवन को पतित ना करें, उनके आचरण को गिराने का प्रयास ना करें, उन्हें परिग्रह में लिप्त ना करें। इसका सदा ध्यान रखें। ऐसा पूज्य समन भद्र स्वामी ने अपने रत्न कंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज के अंदर ये बात कही। प्रत्येक मां बहन भाई बेटे सबको जान लेना चाहिए। आज के बाद खा ले कसम कि हम 1 रुपया भी किसी साधु को नहीं देंगे। लाख गिड़गिड़ा दे, आप तो ये पूछिए महाराज जी आपको क्या चाहिए, क्या तकलीफ है आपको, आप आश्वस्त हैं, आइए हमारे साथ विहार कीजिए, हमारे नगर में चलिए, हम आपका इलाज सब कुछ कराएंगे। नहीं ये पर्ची है, इसकी दवाइयों के पैसे दे दो, नहीं देना, नहीं देना। वापस चली जाती हैं दवाइयां, दिन भर में 10 आदमियों से वही पर्ची से दवाई मंगाते हैं। इसलिए समझने का प्रयास करें। तो भैया व्यक्ति
जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्वादी गुणों से परिपूर्ण हैं, तपस्वी हैं, ऐसे गुणों के निधि जो आश्रय हैं, ऐसे आगार और अनगार यानी मुनिराज और सकल व्रति और देश व्रति, इन दोनों की वैयावृत्ति करना, ऐसे मुनीश्वर आदि की प्रतिदान, ऐसा कार्य करना, तब वह वैयावृत्ति कहलाती है। और अन्य आचार्यों ने इस वैयावृत्ति के लिए अतिथि संविभाग कहा। अतिथि के लिए अपने भोजन में से भोजन निकाल करके देना। अतिथि जिसकी कोई तिथि नहीं होती वह अतिथि आता है। चलो कल महाराज किसके यहां जाएंगे बताओ, बताओ किसके यहां जाएंगे बड़े महाराज? चलो उनके छोड़ो, हम किसके यहां जाएंगे? चलो ये बता दो कोई माई का लाल। आजकल बड़ी चर्चाएं हैं, लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग बता देते हैं। मैं कहां जाऊंगा कल? सारे ज्योतिषाचार्यों को चुनौती है, सारे तांत्रिक मांत्रिकों को चुनौती है। मैं कल कहां आहार करने जाऊंगा, कोई बता सकता है? चौके में तो जरूर जाऊंगा, मगर किसके चौके में जाऊंगा ये कोई बता सकता है तो खड़े होकर के एक पर्ची लिख करके मुझे दे दे। मैं सच कहता हूं, उस पर्ची को मैं बिल्कुल नहीं खोलूंगा, बंद करके छुपा के रखूंगा, और जब मेरा पड़गाहन होगा उसके बाद उस पर्ची को खोलूंगा। वो सत्य निकलता है या मैं सत्य निकलता हूं? दे रहे हो? तो ये प्लानिंग नहीं, परिवर्तन। किस प्रकार से दाने दाने में लिखा है बंधुओं खाने वाले का नाम। हम भी यही सोचते थे कि महाराज लोग परिचित लोग के यहां चले जाते होंगे। मेरी दीक्षा के पहले मैं भी यही कई बार सोच लेता था। कई साधुओं से बहस भी हो जाती थी मेरी। हमने कहा तुम तो उन्हीं के यहाँ जाओगे जो तुम्हें कविता सुनाते हैं, तुम उनको कविता सुनाते हो, भजन सुनाते हो, आदि आदि। बोले नहीं ऐसा नहीं। हमने कहा अच्छा देख लेंगे हम। और जब उनने हमसे कहा मिस्टर तुमने भी व्रत लिया है? मैंने कहा हाँ लिया है। बोले हम देखेंगे तुम कहाँ जाओगे, हम तुम्हारे जैसे नहीं करेंगे। हमने कहा। और जब मेरी दीक्षा हुई उसके पहले इतने लोग मेरे परिचित थे, इतने लोग परिचित थे। प्रॉमिस था कि भैया दीक्षा के बाद पहला आहार हमारे यहाँ होगा। दिल्ली के, बंबई के, कलकत्ते, पता नहीं कहां कहां के। और मैंने भी कहा था हाँ हाँ हाँ। और जैसे दीक्षा हुई और दूसरे दिन आहार के लिए निकला, सच कहता हूं लोगों ने, बड़े बड़े साधुओं को भी उस दिन नहीं पड़ गया, फॉर्मेलिटियां करी। क्योंकि 23 साधु नए थे, नए को सब देना चाहते हैं। और जब मैं निकला था उस समय 70 चौके थे। और वो 70 में ये मानो कि 50 से मेरा थैंक यू वेरी मच प्रॉमिस था। अब मैं किसके यहां जाऊं? मैं चलता गया, देखता गया, देखता गया, और एक दादा और दादी के सामने मेरे पैर रुक गए। जान नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं, रुक गए। जब पैर धोने के बाद उच्चासन बैठा, वो महाराज मुझे स्मरण में आए। मैंने कहा मेरी बुद्धि उस समय मारी गई थी, आज मेरी बुद्धि का विकास हो गया।